बोर्ड परीक्षा में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए हैं। समांतर श्रेणी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दे दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन में है कि ये श्रेणी का कौन सा पद 78 है, ये हमको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि श्रेणी का एनवा पद 78 के बराबर है और हम जानते हैं कि श्रेणी का एनवा पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा AP का यानी कि समांतर श्रेणी का एनवा पद है और ये समांतर श्रेणी का एनवा पद 78 के बराबर दे दिया है। जहां अब इस श्रेणी में से हम देखेंगे कि a का मान यानी कि श्रेणी का प्रथम पद हमारा a होता है। यह आपका प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं। a बराबर आपका है 3 और सार्वंतर हमारा d होता है। d बराबर होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। तो अगर हम कर रहे हैं a2 माइनस a1 तो यह आपका हो जाएगा a2 का वैल्यू है 8, a1 का वैल्यू है 3 यानी कि d का मान आ जाएगा 5 हो जाएगा। और n का मान हमको निकालना है। एक जगह पे हम रखेंगे 3, n का मान निकालना है, इसको छोड़ देंगे। d का मान है 5। अब हम जब गुणा करेंगे 5 से तो ये 5n और 5 कम 5 ये हो जाएगा। 3 को इधर लाएंगे तो ये 78 माइनस 3 बराबर 75 हो जाएगा। यह आपका -5 जब इधर आएगा तो 75 और प्लस 5 बराबर 80 और 5 ये देख रहे हैं कि गुणा में है, जब भागा में जाएगा तो 80 पहले से था बटे में 5 हो जाएगा यानी कि n का वैल्यू निकल जाएगा। जब इसको कटा देंगे तो n का मान आपका निकल जाएगा 16। यानी कि हम लिख सकते हैं कि AP का 16वां पद 78 होगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। हमारे पास AP है 1 से 100 तक के, तो यह आपका AP हो गया प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक। 1 से 100 तक यह हमारा नेचुरल नंबर हो गया है। इसमें हम पहले देखें कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है। तो आप देख सकते हैं कि श्रेणी का पहला पद जिसको हम A बोलते हैं, एक है सार्वंतर D बराबर a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। तो D बराबर हम लिखेंगे a2 माइनस a1 अगर करेंगे तो यह आपका अंतर आ रहा है 1 का। 2 माइनस 1 बराबर 1, यह आपका सार्वंतर हो गया है। n का मान है 100 क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या, तो टोटल नंबर है हमारे पास 100 और हमको निकालना है योग। ऐसे निकालना है तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या या AP का SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह पे 100 रखेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 100/2। 2a यानी कि 2 गुणे a का मान है 1, n का मान है 100, फिर d का मान है 1। अब इसको 100 से 2 में भाग दे देंगे, 2 से 100 में भाग दे देंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। इससे गुणा करेंगे तो ये आपका 2 होगा। 100 माइनस 1 बराबर 99 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 101 और 50 से जब गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5050। ये आपका S100 यानी कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया है 5050। लिख देंगे कि अतः 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 5050 होगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका अन्य क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन दिया है कि यदि
समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 दे दिया है। आपका समांतर श्रेणी है उसका 8वां पद 17 दे दिया है और 14वां पद 29 के बराबर दे दिया है। तो पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी पूछ रहा है कि बताइए। तो श्रेणी का 8वां पद यानी कि 8वां पद होता है a + 7d, इसका मान दे दिया है 17 के बराबर। और श्रेणी का 14वां पद यानी कि a + 13d = दे दिया है 29, ये आपके पास दे दिया है। तो ये आपका AP का 8वां पद 17 है, यानी कि AP का 8वां पद अभी लिखे हैं कि a + 7d = 17 हो जाएगा। और 14वां पद यानी कि a + 13d = 29 हो जाएगा। हमको सार्वंतर D निकालना है। तो D कैसे निकलेगा? यदि समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें तो ये हमारा 1 कट जाएगा। तो समीकरण 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यह आपका समीकरण नंबर 2 है, a + 13d = 29। और ये हमारा पहला समीकरण है a + 7d = 17। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, चिन्ह यहाँ पे हम बदल दिए। a से a को हम कटा सकते हैं। 17 में से 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ आपका 13d है, यहाँ -7d है। जब 13 में से 7 को घटाएंगे तो यह आपका आ जाएगा 6d। और 29 में से 17 को घटा देंगे तो 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया 6d, यहाँ पे हो गया 12। 6 से 12 को कटा सकते हैं 2 बार, यानी कि d का मान आपका आ गया 2। अतः लिख देंगे कि श्रेणी का सार्वंतर जो होगा 2 के बराबर होगा। यही आपका सार्वंतर है d। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि समांतर श्रेणी है आपका x - 7, x - 2, x + 3 का 10वां पद क्या होगा? श्रेणी का 10वां पद यानी कि a + 9d हमको फाइंड करना है, पता लगाना है, जिसके लिए a की ज़रूरत है और d। अगर हमारे पास a और d मिल जाए तो श्रेणी का 10वां पद हम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि श्रेणी का पहला पद को ही हम a बोलते हैं, जो कि दिया है x - 7। तो लिखेंगे कि श्रेणी का पहला पद a बराबर x - 7, सार्वंतर d बराबर a2 - a1 या a3 - a2। तो a2 - a1 कर रहे हैं। a2 का मान है x - 2, a1 का मान है x - 3। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा x - 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो -x माइनस प्लस हो जाएगा। अब 7 में से 5 को जब घटाएंगे, 7 में से 2 को जब घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5, यानी कि d का मान, सार्वंतर d का मान आ गया है 5। अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो श्रेणी का 10वां पद निकालना है। तो लिखेंगे कि श्रेणी का 10वां पद बराबर a + 9d, जहाँ a का मान है, प्रथम पद हमारा दे ही दिया है x - 7, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 7 प्लस 9d है, तो 9 × d का वैल्यू है 5। यहाँ पे आप 5 करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45। ये आपका ऐसे ही x - 7 लिखेंगे। अब 45 में से 7 को जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 38, यानी कि 38 हो जाएगा। यही हमारा श्रेणी का 10वां पद है। लिखेंगे अतः श्रेणी का 10वां पद बराबर x + 38, यह आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ें। कंफर्म ये क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें। और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।